इंदौर नगर निगम द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अपना वार्षिक लेखानुदान बजट पेश किया गया, जहां सर्वानुमति से बजट पास हो गया। हंगामे के सम्मेलन में कांग्रेस पार्षदों ने चुंगी कर की 153 करोड़ की राशि लेने के लिए सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किए जाने पर हंगामा किया। वहीं पर निगम के भाजपा पार्षदों के बहुमत के आधार पर सभापति ने बिना किसी नए कर के लेखानुदान बजट पास कर दिया। वहीं पर सदन में पहुंची लोकसभा की पूर्व सभापति ने सदन को आकर्षक और लोकसभा की तर्ज पर चलाने की सलाह दी और सभागृह का नाम अपने नाम पर किए जाने के मामले में सफाई देते हुए कहा कि मैंने भी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर सभागृह का नामांकन करने का सुझाव दिया था। इसके बाद बजट सत्र पर चर्चा शुरू हुई, जहां सबसे पहले देश भर में दिवंगत हुए विशिष्ट हस्तियों को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रश्नकाल शुरू किया गया, जहां प्रश्नकाल के दौरान करीब 25 से ज्यादा सवालों के जवाब दिए गए। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे द्वारा प्रदेश सरकार से इंदौर नगर निगम को दी जाने वाली चुंगी कर के 153 करोड़ की राशि को लेकर पूछे गए सवाल पर जमकर हंगामा हुआ, जहां चिंटू चोकसे ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाने साधा। परिषद जो है आज पहली परिषद हुई है, किस प्रकार के जो मुद्दे हैं वो देखने के लिए मिले हैं नगर निगम में? अपने नए अटल सदन में पहली परिषद मीटिंग में ताई के मार्गदर्शन के साथ ये सदन शुरू हुआ और भगवान श्री राम को अपने मंदिर में विराजमान करने, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, संघर्ष किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमने अभिनंदन किया है। साथ ही शहर हित के कई सारे प्रश्नों पे जवाब दिया, चाहे वो चुंगी से संबंधित हो। लेकिन जिस तरीके से शहर आगे बढ़ रहा है, स्वच्छता का सिरमौर ये शहर नंबर 1 शहर है, उसमें विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा है और विपक्ष अकारण बिना किसी बात के ऐसे मुद्दों पे बहस करना चाहता है जो उनके प्रश्न में नहीं है और प्रश्नकाल को भी बाधित करने का काम उन्होंने किया है, जहां शहर हित के मुद्दों पर बहस होती है। मुझे विश्वास है भोजन के बाद जो हमारे इस शहर को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव है, चाहे लीज का हो या कई सारे निर्माण कार्यों का हो, सोलर एनर्जी का हो, उस पर सार्थक चर्चा होगी। भैया आर्थिक स्थिति को लेकर भी जो है चर्चा हुई है, जिस तरीके से आपने कहा कि आपने एक रास्ता खोजा है, लेकिन विपक्ष इसी से नाराज दिखाई दे रहा है। नहीं तो विपक्ष नाराज हो, पर वो रास्ता तो बताए कि क्या तरीका है। अगर वो हम उनसे सदन में सुझाव मांग रहे हैं कि आपके पास अगर आर्थिक स्थिति ठीक और मजबूत करने के लिए कोई